ठीक है, तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया। अब इसको देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैंने मेरी वेबसाइट का नेम क्या था, माई ब्लॉग, ठीक है। तो ये वेबसाइट का नेम भी इधर भी चेंज हो जाता है, अदरवाइज वो नेम तो यही रहेगा, पर एक वेबसाइट का नेम अंदर होता है, जैसा कि टाइटल नहीं हम देते, ठीक है। जो टाइटल देते हैं ना, वो चीज़ क्या होती है, वो ये लिखा हुआ है माई ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने ये चेंज नहीं किया था, आपने जिसने चेंज किया था उसका अपनी जगह ये लिखा आएगा, जो भी आपका नेम हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी वेबसाइट को पैनल में खोले, इसके दो तरीके खोलेंगे, या तो आपको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट किया और ये WP वाला हिस्सा, इससे आगे जो भी हिस्सा होगा मूव करके वेबसाइट को ओपन कर लो, ठीक है। एक तो ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर जाओगे, विजिट साइट लिखा है, विजिट साइट पे करोगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर ही वो रन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ये ना, मैंने आपको मेरा ख्याल बताया भी नहीं था, इमेज के टैग में, एंकर टैग में एक लिंक लगता है, उसमें एक चीज़ लगती है, उसमें होता है वो क्या था, उसका नाम था मेरे क्लिक पे ना, ऑन क्लिक पे ना एक चीज़ लगता है, नाम भूल गया उसका, तो मैं याद आता है तो बताता हूँ। उस पर लिखा होता है पेरेंट्स, चाइल्ड, और उस पर एक ऑप्शन होती है पेरेंट्स, चाइल्ड, एक सेल्फ, 3 ऑप्शन होती हैं, ठीक है। तो किसी को तो याद हो, पता हो, किसने किया हो तो वो बता सकता है, अदरवाइज़ मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या उसका टैग क्या था। तो वो जैसे ही क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज भी ओपन हो जाता है, अगर नहीं करना चाह रहे तो वो उसी पेज में ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ वो लगी हुई है। तो आपने क्लिक किया, आप इसको राइट क्लिक करके खोल सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो, तो ये इस तरह का ओपन होगा, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है। तो अब सबसे पहले आता है होम, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, हमारा डैशबोर्ड, ये सारा डैशबोर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें डैशबोर्ड में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि यहाँ पर कमेंट भी शो हो रहे होते हैं, डिस्कशन वगैरह शो हो रही होती है। इन्हें डिलीट करना चाह रहे तो डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है, ये मेरी ज़रूरत भी नहीं होती वैसे ज़्यादा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी इसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपडेट आती होती है, जैसा कि अपडेट कैसी अपडेट, वर्डप्रेस में थीम्स की अपडेट और प्लगइन्स की अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर शो हो रही है डैशबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद आता है होम पेज। होम वही है, डैशबोर्ड है होम, ठीक है। अपडेट आती है, इसमें अपडेट आई होती है, मतलब अगर डैशबोर्ड ओपन कर लो तो ये उसी के 2 पार्ट हैं। डैशबोर्ड में हर चीज़ ओपन होगी, सब कुछ, तो इस 2 में इनके पास मतलब लहदा डिवाइड कर दिया है, अपडेट वाला लहदा डिवाइड कर दिया है और होम वाला अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आती है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट आपकी होती है जैसे ब्लॉग्स। कैसे ब्लॉग देखते हैं भैया, गूगल कर रहा हूँ, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर ले लेते हैं, न्यूज़पेपर, ये जो बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो से ये ब्लॉग्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉग्स बने हैं, इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे, क्योंकि वेबसाइट ऐसी है। ब्लॉग्स मतलब कह सकते हो आपके आर्टिकल्स, आप रिसर्च करते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, वो सारे हो रहे होते हैं, ये सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। ब्लॉग्स हैं, ये सारे ब्लॉग्स हैं, ये ब्लॉग्स हैं, ये सब ब्लॉग हैं। अच्छा, इसको ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन, डिटेल, सारा कुछ बिल्ट इन बन के आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये बन के आ गया। ये क्या था, ये ब्लॉग्स था हमारा, इसे कहते हैं हम पोस्ट। जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, पोस्ट पे, ठीक है। उसके नीचे आता है मीडिया। मीडिया को इंटर करते हैं, मीडिया में हर वो चीज़ आएगी जो आपको ज़रूरत है, जैसा कि ऑडियो वीडियो सॉन्ग, ऑडियो वीडियो, इमेजेस, उसके बाद आपका PDF फाइल, एक्सेल फाइल, जो भी आपको चाहिए, ऑल नेसेसरी आपको ज़रूरत है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अनअटैच, चीफ, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ये चीज़ें आपको नेसेसरी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पेजेस। पेजेस क्या होते हैं, पेजेस होते हैं जैसा कि आपके पास पेजेस होते हैं, जैसा कि होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, शॉपिंग का पेज, ऐड टू कार्ट, जैसे जो भी पेज है ना, वो सारे क्या आते हैं, पेजेस में। उसके बाद कमेंट क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं। अगर ये आर्टिकल कोई पब्लिश हुआ है तो ये कमेंट सेक्शन है, देखो ये बना हुआ है ना कमेंट सेक्शन, तो मैं कमेंट करूँगा तो वो कहेगा सबसे पहले लॉगिन पोस्ट हो, तो ये उसको सेस देनी है, बताना है कि पहले लॉगिन होगा किसी गूगल के साथ, गूगल, फेसबुक या इनके अपना बना होगा, फिर आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है,
अपीयरेंस वो चीज़ है जहाँ पर आप थीम अपलोड करते हो। यहाँ पर पेड थीम भी होते हैं और फ्री थीम भी होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं नीचे वालों को, फिर मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पेरेंट्स, ठीक है। ये पेरेंट्स में ये थीम की ऑप्शन आ गई, ये थीम ये वाले थीम है सारे, ठीक है। अब कस्टमाइज़ है, कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि इस थीम को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना, ठीक है। यहाँ से एडीए से इसे कस्टमाइज़ करना। तो अभी के लिए मैं इसे बैक आ रहा हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको। विजेट्स, विजेट्स होते हैं ये वाला पार्ट, ये साइड पे शो हो रहे हैं ना, ये क्या होते हैं आपके विजेट्स। ये विजेट्स ये वाले, ये तो एड्स लगी है, ठीक है। बेसिकली इन जगह पे जो भी और भी देख लोगे उनके जो इधर इधर होगा वो क्या होगा, हमारा विजेट्स। ये विजेट्स हैं सब, ठीक है। SPR ये पेपर आ रहा है, ये विजेट्स हैं, ये विजेट्स, ठीक है। और यहाँ पर ऐड भी लगाई हुई हैं। तो बेसिकली इनको कहते हैं विजेट्स। जो लेफ़्ट और राइट पे होते हैं, साइड पे होते हैं, लेफ़्ट राइट साइड पे होते हैं, उन्हें कहते हैं विजेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मेन्यू, मेन्यू कौन सा, मेन्यू बार जो सा, ये मेन्यू बार होना है। ये होम, पाकिस्तान, बिजनेस, IC टेक, मल्टीमीडिया, वर्ल्ड, ये ओपिनियन, ये सब क्या है, ये है हमारा मेन्यू बार। इसे कैसे एडजस्ट करना है वो आपको बताना है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं, इमेज क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो सब कस्टमाइज में जाएगा, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अब थीम एडिटर, थीम एडिटर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की जाती है। जैसा कि आपने भी चेंजिंग वगैरह करनी होती है तो थीम एडिटर में जाके भी चेंजिंग कर लेते हैं। तो इसमें देखें ये सारे पार्ट थीम में कौन से पेजेस है, थीम फूटर है, थीम हेडर है, ठीक है। PHP अटैच हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है थीम एडिटर। उसके बाद आ जाता है प्लगइन। प्लगइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए मल्टीपल प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। प्लगइन होते क्या है, प्लगइन बेसिकली होते ये हैं कि आपने कोई काम परफॉर्म करवाना है तो उस पर उसके प्लगइन बनाए हुए, जैसा कि मुझे ये विजेट्स अच्छे नहीं लग रहे जो बिल्ट इन है थीम के, तो मैं क्या करूँगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा विजेट्स वाला और वहाँ पर विजेट्स लगा दूँगा अपनी मर्ज़ी से जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्लगइन का और क्या काम हो सकता है प्लगइन में, अब ये देखो ये चीज़ है, ये बन के आ रहा है स्लाइड बार की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर ये चल रही है, ये क्या है प्लगइन्स, ये प्लगइन की मदद से आ रहा है, ठीक है। मतलब इसे खूबसूरत तरह बना लिया। अब ये भी चीज़ प्लगइन की तरह आ रही है कि पहली इमेज बड़ी है, दूसरी 2-3 छोटी है। ये क्या काम कर रही है, प्लगइन, ठीक है। और इसके अलावा और भी देखते हैं इसका फंक्शनैलिटी कोई अच्छी से हो तो वो दिखाता हूँ आपको। कोई और वेबसाइट नहीं तो खोल लेंगे। ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर बिल्ट इन, हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और इससे अच्छा स्लाइडर बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने साइड का दिखा रहा था, तो जैसा कि ये देखें ये साइड ये चल रहा है, ये स्लाइडर चल रहा है और ये पोस्ट उस पर अपलोड हो रही है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसे पर पोस्ट में चला जाएगा। तो ये क्या है, प्लगइन की वजह से ये स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये प्लगइन स्लाइडर है, ठीक है। इसके बाद मुझे और क्या चीज़ें चाहिए, ये देखो ये सीरीज आ रही है, ये सारा। अब ये देखिए यहाँ पर भी स्लाइडर चल रहा है, ये देखो स्लाइड शो है, ये क्या है प्लगइन स्लाइडर, ये प्लगइन्स है। इसके अलावा और कौन से प्लगइन्स हो सकते हैं इसमें देखते हैं और देख लेते हैं। अच्छा ये देखो साइड बार आ रहा है, ये क्या है विजेट्स, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ें आ रही ना लेटेस्ट, ये वो ये क्या है प्लगइन की वजह से आ रहा है। ये प्लगइन ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो कि सेंटर में लेके आना है, सेंटर बुलेट्स करने हैं, ये वो जो है ये प्लगइन का काम है, ठीक है। तो वो प्लगइन खुद भी बना सकते हो आप, पर तब बनते हैं जब आपको PHP आएगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और PHP जब आपको अच्छी आएगी तब ये बनेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं बनेंगे। उसके बाद गैलरी में ये देखो गैलरी बनी है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ गैलरी की कैटेगरी थी और जैसे ही मैंने ओपन किया ये गैलरी मेरे पास ओपन हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे बन सकता है। अगर आप वेबसाइट नहीं दिखाना चाह रहे, अगर आप इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो पोर्टफोलियो आपका बन सकता है ऐसे,
कैसे कि आपने एक वेबसाइट का नाम रख दिया रियल एस्टेट, दूसरी का रख दिया शॉपिंग, तीसरी का रख दिया सिंपल वेबसाइट, चौथी का रख दिया आपने ये रेंटे कार, रेंटे मोटरसाइकिल, जैसे भी ये वाली वेबसाइट। उसके बाद बहुत सारी जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो वेबसाइट बनाएंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये देखो उसके पेजेस ओपन हो गए। ये होम पेज यहाँ पर आता है, या अबाउट पेज आता है, सर्विस पेज आता है, या कॉन्टैक्ट पेज आता है। और जैसे ही मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, ये स्लाइडर की शो में शो हो रहा है। तो ये क्या है? प्लगइन्स। ये प्लगइन का काम है। ये देखो ये स्लाइडर पे लेके आ रहा है उसे। तो ये बेसिकली क्या काम है? प्लगइन्स का। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। प्लगइन बहुत किस्म के प्लगइन होते हैं, बेशुमार किस्म के प्लगइन्स हैं। तो बेसिकली हम इसको एक देखते हैं। ऐड न्यू पे जा रहा हूँ। ये देखो ये कितने प्लगइन्स हैं, बेशुमार प्लगइन्स हैं। अगर जैसे जैसे आप रिसर्च करते रहोगे, पॉपुलर ये फीचर थे, ये टोटल फीचर प्लगइन्स है। ठीक है, ये देखिए बेशुमार प्लगइन्स है, स्क्रॉल नहीं खत्म होगा, इतने प्लगइन्स हैं। ये देखो 144 है पॉपुलर अभी, 1441, एक अभी ये वाले प्लगइन जो से 1440, ये अभी वो है, फेमस है, पॉपुलर है। ठीक है, तो अच्छा ये इतने ज़्यादा प्लगइन है। ठीक है, इनको जानेंगे क्या क्या काम करते हैं। उससे पहले मैंने इसके बारे में डिटेल्स इसलिए बता रहा था ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो योगा, ठीक है, यहाँ तक प्लगइन क्लियर हो गया। अब यूज़र में आपका आता है यूज़र। अगर आपने किसी को असेस देनी चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को असेस देना चाह रहे हो तो मुझे ये असेस है, उसको ये नेम लिखो, यूज़र नेम लिखो, पासवर्ड देखो और उसे रोल बता दो कि क्या रोल देना चाह रहे हो। कंट्रीब्यूटर का, एथर का, उसके बाद एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो जो भी आप उसको देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, तो वो आप यहाँ पर उसका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, शो पासवर्ड। तो आपने उसे क्या करना है, उसे आपने ईमेल या इसे यूज़र नेम देना है और पासवर्ड उसे प्रोवाइड कर देना है। ये होता है कि अगर आपने फ्यूचर में किसी से काम करवाना है, कोई वेबसाइट पे काम करवाना है, तो जैसा कि मेरी वेबसाइट है, मैंने आपसे काम करवाना है, तो मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूँगा, मैं आपको एडिटर की एक्सेस दूँगा। ठीक है, क्यों दूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में कोई मसला ना तुम कर दो, तुम कोई और चेंजिंग ना कर दो। ठीक है, मतलब कोई वेबसाइट को लॉक ना कर दो किसी वजह से वैसे। ठीक है, तो मैं वो एक्सेस ही नहीं दूँगा। वो ऐसी जगह पे वर्डप्रेस ने ऐसी जगह पे वो लगाया हुआ स्ट्रिक लगाई हुई है कि इनको यही एक्सेस देंगे। जैसा कि स्टूडेंट और टीचर का अगर आप देखो, अगर एक वेबसाइट है उसमें स्टूडेंट और टीचर है, तो जाहिर है टीचर के पास हर चीज़ की फैसिलिटी है और स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ देखने की फैसिलिटी होती है। तो होता है कहीं की जगह जहाँ पर ना टीचर स्टूडेंट को थोड़ी थोड़ी परफॉर्म दिया जाता है, अदरवाइज टीचर वाले। सर ये क्या क्या चीज़ एडिट कर सकेगा फिर अगर फैसिलिटी इसकी ब्लॉक होती है? ये हर चीज़ एडिट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये वेबसाइट को, जैसे वेबसाइट को मतलब डैमेज करना, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं सर, अगर देखिए स्ट्रक्चर ही वो चेंज कर देता है जो मुझे चेंज नहीं करवाना, फिर तो मेरे हाथ से चीज़ें नहीं। क्यों? बैकअप रखो ना उसका, बताऊंगा कैसे करना है, सब कुछ बताना है। बैकअप होगा ना, राइट्स तो आपको तकरीबन एडमिन के और एडिटर के मिलते जुलते हैं इसमें भी। हाँ मिलते जुलते हैं ना सब यार। कुछ चीज़ें होती हैं, ये ऐसे ही होता है कि हर चीज़ एक्सेस नहीं दी जाती। ठीक है, अब आप पोस्ट करते हो ना, आप आर्टिकल राइटर हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको ये सारी एक्सेस देने की? मैं तो आपको सिर्फ पोस्ट के एक्सेस इतनी, वो तो मेरे पास राइट ही सिर्फ इतना सा मिला ना, उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये एडमिन के राइट्स और हैं, इसके और हैं, लेकिन एडिटर के पास राइट्स ऑलमोस्ट तकरीबन एडमिन वाले ही होंगे। हाँ ऑलमोस्ट सब होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, मतलब जैसे कि वेबसाइट को डैमेज ना करे। ठीक है, मतलब उसमें आपने जो बैकअप किया है बैकअप पे ना जा सके, बैकअप पे चेंजिंग ना कर सके। ठीक है, ये तीन चार मतलब ऑप्शन होती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और तुम बोलो ना, हमारी आवाज़ ना हट रही है। इसकी हैंड फ्री ठीक है, शोर बहुत करती है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र के राइट। ठीक है, अगर आपने मिल के वर्क करना है तो आप चाह रहे हो कि एक जना मेरी पोस्ट डाली जाए, पोस्ट करी जाए, और मैं अब बैक एंड पे वर्क करी जा रहा हूँ, मतलब पेजेस पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो आपने इसको राइट दे देना है कि आप ये वर्क करो, मैं ये वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब टूल्स आते हैं। टूल्स जैसे फेसबुक के साथ मल्टीपल एडमिन बनाए हुए होते हैं जी। ठीक है, तो मैं पेज एक बंदा ने क्रिएट किया होता है, वो बना देते हैं उसको। ठीक है, एडिटर बना देते हैं या पब्लिशर बना देते हैं। अब मोडिरेटर वही है।
पेजेस वाला मॉडरेटर है, मतलब डिफरेंट है ना, हर जगह मॉडरेटर तो नहीं हम उससे कह सकते, हर जगह डिफरेंस होता है, ठीक है, नेम डिफरेंट। अच्छा, अब अगर इंपोर्ट, अगर आप, ठीक है, इंपोर्ट क्या है, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है, ठीक है, इंपोर्ट मतलब अगर कोई चीज़ बाहर निकालनी है। एक्सपोर्ट होता है आपने जो चीज़ें बाहर, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसा कि कोई भी चीज़ है आपने वेबसाइट से बाहर लेके जानी है, ठीक है, डाउनलोड करनी है, बाहर लेके जानी है, मतलब ये वेबसाइट बना ली है, इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है कि आपने इस वेबसाइट से एक उसकी कॉपी करके अपने पास रख ली है या किसी और को देनी कॉपी, तो उससे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है आपके अपने वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, तो वो इंपोर्ट यूज़ होता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, एक्सपोर्ट, रेज, पर्सनल डाटा, ठीक है, इन चीज़ों के भी हमें ज़रूरत नहीं है टूल्स की, ठीक है। तो सेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरल सेटिंग में ये देखो, सेटिंग में जाएंगे तो जनरल सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाओगे तो यहाँ पर हम साइट का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा था, सैम्पल वेबसाइट, तो ये मेरा टाइटल हो गया, ठीक है, जिसे हम टाइटल कहते हैं, ये वो टाइटल है, ठीक है। वो देखो ऊपर भी चेंज होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। अब उसका टैग लाइन जो देना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। अब ये जो दो चीज़ें ना, इनको नहीं छेड़ना, ये दो चीज़ों को नहीं छेड़ना, कभी भी किसी की साइट को ये दो चीज़ों को नहीं छेड़ना अगर ऑनलाइन वर्क कर, नहीं तो बहुत बड़े रोल हैं इसके। अगर इसे छेड़ते हो ना तो फिर बहुत बड़े रोल हैं, www. ठीक है, www लगाना है लगा दो, और इसे ना छेड़ना कभी, क्योंकि ये जब यूआरएल एक बार अगर मैं चेंज करता हूँ ना, अगर मैं अभी नहीं करूँगा, अगर कहोगे तो कर दूँगा, दूसरी साइट दूसरा सेपरेट बना के चेंज करके दिखा दूँगा। जैसे ही मैं चेंज करता हूँ और चेंज करके मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरा एडमिन पैनल सारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल ही रह जाएगा टोटल। अगर वन करता हूँ डैश टेक्निकल वन, मतलब ये मेरी फिर साइट नहीं रहेगी, ये कोई और साइट बन जाएगी। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे फिर इसको बैक एंड पे जाके सी पैनल में जाके इसका जो सा वो सेस होगी लॉगिन का, वहाँ जाके चेंजिंग करनी काफ़ी लंबे रोल हैं, ठीक है। मैं एक बार करके फंस गया था, फिर मैंने काम उसका 12:30 ही ख़त्म कर देना था रात, तो फिर मैं फंस गया। फिर मैंने सुबह 7 बजे तक मैं काम करता रहा उस पर, तो एक गुस्सा भी आया कि मैंने करके बैठा हूँ। तो बस अचानक ना ऐसे ना पता नहीं क्या हुआ और मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। तो जैसे मैंने अभी www लगा दिया ना, तो इसी तरह मैंने नेम चेंज कर दिया। तो www से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ पढ़ भी सकता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए। क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, अगर ट्राई किसी ने करना हो तो कर ले, फिर उसको ये होगा कि न्यू फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं है कि इसे चेंज करना कहाँ से है वापस, ठीक है। तो ये आपका, इसलिए इस वाले सेशन को नहीं छेड़ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल को करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर को करो, ठीक है। ये आता है कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हमने इंग्लिश ही चलती है हमारे, तो यूनाइटेड स्टेट यूएसए की इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, तो ठीक है। अब टाइम जोन पूछ रहा है, टाइम जोन परफेक्ट है हमारा क्योंकि इसके साथ ही चल रहा है। अब पूछ रहा है डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा डेट फॉर्मेट अक्टूबर 14, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, जैसे कस्टम अपने अपनी मर्ज़ी से रखना है तो भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए। टाइम फॉर्मेट कुछ इस तरह होना चाहिए, AM बड़ा होना चाहिए, AM होना ही नहीं चाहिए, या मतलब टोटली चलता जाए, ठीक है। तो कस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वीक स्टार्ट ऑन, मतलब वीक कब से स्टार्ट हो आपका, तो जाहिर है वीक मंडे से स्टार्ट होता है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं अगर सेटिंग चेंज की है। तो मैंने की हुई थी सैम्पल लिखना थी। उसके बाद आता है राइट क्या होता है, राइट में आपका ईमेल होता है, मेल सर्वर होता है जहाँ जिसके थ्रू हम ईमेल भेजते हैं, इसे बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वाली चीज़ों को हम नहीं देख सकते क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो रीड से बाद रीड में आते हैं। रीड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रीड में क्या होता है, योर लेटेस्ट पोस्ट मतलब जो भी आप पोस्ट करते हो वो शो हो, या स्टैटिक में आपने जो पेजेस बनाया है वो शो हो। तो अगर पेजेस बनाया है तो पेजेस शो करवाना है, अदरवाइज अभी तक तो यहीं रहने देना, अभी तो ज़रूरत नहीं। और वो पूछ रहा है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, कितनी पेजेस में शो हो, 10 मैंने लिखा है उसने, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, डिस्कशन है, तो डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं है हमें।
मीडिया हमने देख लिया था। तो थंबनेल के साइज़ बताया हुआ है, ये थंबनेल का साइज़ ये हो। तो अगर चेंज करना चाह रहे हो बिल्डिंग तो चेंज कर सकते हो, बिल्डिंग ये रहेगा, ठीक है। तो उसके मीडियम का ये साइज़ रखा है और लार्ज का ये साइज़, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अक्सर होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से शो करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ कोई भी, ये देखो मैं न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो जैसे मैं ये आर्टिकल इंटर करता हूँ, ठीक है, आर्टिकल इंटर किया, वो एक्सप्रेस स्टोरी ये कुछ इस तरह से लिखा आगे, ठीक है, मतलब 2092-658-1, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर अगर जो आर्टिकल का नेम होता वही शो होता, जैसे कि कोरोना महंगाई एहतजाज है, तो यहाँ पर लिखा होता कोरोना महंगाई है, ऐसा कुछ लिखा होता, ठीक है। जैसे कि ये देखो index.aspx/issue, ये इस तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें वही है। अगर कोई और वेबसाइट अगर अपन ओपन करो तो उसके साथ मैं दिखाता हूँ भी कोई वेबसाइट मिलती है तो, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, होता ओपन ही नहीं हो रही, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, ठीक है, इग्नोर करो भी तो नहीं ओपन होनी। तो अच्छा, तो जैसा ये लिखा हुआ है खुद देख लें आप, वो कह रहा है कि आप ऐसा शो करवाना चाह रहे हो सैम्पल पोस्ट, ये देखो ऐसा शो करवाना चाहिए 1 2 3 न्यूमेरिकल, ये देखो न्यूमेरिक मंथ एंड नेम, ठीक है। जैसे ये जो सा मंथ एंड डेट उसके साथ शो करवाना चाह रहे हो। बेसिकली जो हमने अभी आर्टिकल देखा है वो ये न्यूमेरिक में था, ये देखो जो सा मैंने अभी खोला था, ये देखें ये न्यूमेरिक फॉर्म में था, ठीक है। वो चीज़ बता रहा है कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में खोलना चाह रहे हो आप डेट वाइज डेट एंड नेम के साथ देखना चाह रहे हो, डेट आएगी और नेम आएगा, ठीक है। आप न्यूमेरिक पोस्ट नेम मतलब आपने जो पोस्ट का नेम दिया है वो नेम के साथ शो करवाना चाह रहे हो। तो बेसिकली हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पोस्ट नेम के साथ हम लिख देते हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ हैकिंग वगैरह से बचने के लिए ना, मतलब कोई टारगेट ना करे आपके पेज को, उसके लिए हमने सिर्फ ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कस्टम भी है, अपनी मर्ज़ी से स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो कि कैसा देना चाह रहे हो। उसके बाद प्राइवेसी है, प्राइवेसी में पेज होगा एक प्राइवेसी का, हाँ वो ही है, ठीक है, उसे अभी इग्नोर करें, ठीक है। उसके लिए ये कोलैप्स है, कोलैप्स का मतलब आता है अगर मेन्यू बंद कर रहा हूँ तो ये आइकॉन की तरह का शो होगा, ठीक है, वापस ले आऊँ कोलैप्स, ठीक है। तो अब आज के लिए ये हो गया ओवरऑल। अब क्या किस पे काम करना है हमने, पोस्ट पे, मोस्टली जो वर्क करना है अभी शुरू से पोस्ट पे करना है। तो पोस्ट पे वर्क करने के लिए अगर आपके पास यहाँ पर आर्टिकल बिल्ट इन, जब हम कोई करते हैं तो हमारे पास बिल्ट इन काफ़ी सारे आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले ये आर्टिकल को रिमूव करना है। तो यहाँ तो आप एक एक करके सिलेक्ट करके रिमूव कर लो, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करोगे मूव टू ट्रैश किया और ये ट्रैश हो गया। अब ये ट्रैश हो गया है पर ये ट्रैश में चला गया। अगर आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो ट्रैश में भी जाके इसे परमानेंट डिलीट कर दें। ये हम डिलीट इसलिए कर देते हैं कि ये चीज़ें वेबसाइट को थोड़ा स्लो कर देती हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए वेबसाइट को हम ये ट्रैश भी कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड न्यू पे जाना है, सबसे पहले आपने जाना है ऐड न्यू पे, ठीक है। कोई भी न्यू आर्टिकल लिखने के लिए ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने उससे पहले हम कोई इंग्लिश आर्टिकल ढूंढ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन कर रहा हूँ, जी ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट नहीं तो क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले ऐड टाइटल में हम इसको पोस्ट का नेम देंगे जो सा ये हम अगर कोई पोस्ट खोलते हैं, ठीक है। तो हमारे देखते हैं हमारे पास कौन सी पोस्ट आती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आर्टिकल कोई लिखा होगा, ये आर्टिकल लिखा है, हम ये आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में बेसिकली नेम पूरे दिए जाते हैं, जैसे इसमें ये जो होते हैं ये पेजेस होते हैं, इनमें हम मिशन ब्लॉग्स ये चीज़ें देते हैं, पर आर्टिकल में हम पूरे नेम देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, लॉर्ड यू हैव आवर टेंशन,
तो ये चीज़ जो सी होती है ये पूरी पूरी लिखी जाती है। तो ओपन नहीं हो रहा, सो गया। माइक बंद कर दो। ठीक है, अब ये चीज़ है हमारा आर्टिकल। ये भी बताऊंगा ये कैसे आता है। तो अभी के लिए हमें ये आर्टिकल का वो करने नहीं दे रहा उसे। तो अगर किसी भी ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलो, यहाँ पर जो इस पर क्लिक करो और ये लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करो, ये शॉर्टकट है। ठीक है, कॉपी कर लिया। अदरवाइज अक्सर ने लोगों ने माउस मूव ख़त्म किया होता है, ये देखो। ठीक है, तो इसका यही बेहतरीन है, यहाँ पर जाओ और उसे उठा लो। अब मुझे अब ऐड टाइटल क्या है मेरा, ये। ठीक है, तो टाइटल ऐड करके सबसे पहले आपने क्या करना है, पब्लिश किया। अब ये क्या हो गया, टाइटल पब्लिश हो गया। तो बैक जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक लो यू हैव आवर अटेंशन का एक क्या बन गया, एक पोस्ट बन गई। अब पोस्ट तो सिर्फ बन गई, पर इसके अंदर भी तो चीज़ें काफ़ी सारी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे नहीं क्लिक करना तो डायरेक्ट आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्विक एडिट क्या होता है, क्विक एडिट भी देख लेते हैं। ठीक है, वापस आ रहा हूँ। क्विक एडिट में इतना सा फॉर्म ओपन होगा। सही है, स्टेप दोबारा बता दें। इसमें बताता हूँ, एक मिनट। क्विक एडिट से सुन ले। क्विक एडिट में क्या होगा, अगर आपने कुछ बनाना है, जैसा कि आपने नेम चेंज करना है, उसका डेट चेंज करनी है और पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि कभी किसी को एक्सेस दी जाए तो वो अपने ही आर्टिकल डेवलप करे, ना कि हमारे आर्टिकल को यूज़ करे। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या लगाते हैं, पासवर्ड। ठीक है, तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम ये वाली जो चीज़ आती है ना, टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिश है, पब्लिश करना चाह रहे हो। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि इसे कोई भी शो नहीं होगा, ड्राफ्ट होते हैं। ड्राफ्ट में आपको पता है, यूट्यूब की वीडियो डाली हुई आपने, फेसबुक में डालते हो, हर जगह ड्राफ्ट में होता है ऑप्शन ओनली मी का, जिसमें कहते हैं ओनली मी का, ये वो चीज़ है ड्राफ्ट ओनली। पेंडिंग होता है, पेंडिंग में आप बताते हो कि रिव्यू पेंडिंग। ठीक है, कि अभी पेंडिंग रखनी है तो उसको टाइमर लगा देते हो तो वो इतने टाइम बाद शो हो। ठीक है, तो ये इसलिए हम लगाते हैं। पब्लिश हमने करना चाह रहे हैं तो हमने पब्लिश किया। अब अगर यहाँ पर क्विकली है, ये क्विकली डाटा मतलब ना चेंज करना है, तो इसका क्विकली हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, ये स्लग क्या होता है, स्लग होता है जो सा चीज़ यहाँ पर शो हो रही है ना, ये चीज़ ये यहाँ पर शो होगी तो उसे स्लग कहते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अब अगर मैं डेट चेंज करना चाह रहा हूँ तो अपनी मर्ज़ी से डेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पुरानी लेना चाह रहा हूँ, न्यू लेना चाह रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे मैं कह रहा हूँ अपडेट। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा एक। पर ये क्या, अगर इसको व्यू करके देखते हैं, राइट क्लिक कर दो तो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है। पर मैं बताता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अगर मैं अब दोबारा बना देता हूँ एक, तो ये देखिए मैंने क्या किया, ऐड न्यू पे, पोस्ट पे किया पहले। ठीक है, पोस्ट पे जाके ऐड न्यू पे गया। ऐड न्यू पे गया, हमारे पास इस तरह सा पेज ओपन होगा। ठीक है, अब इस पे जो मर्जी लिख लो, टाइटल है ना, ऐड टाइटल लिखा है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो भी लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यही टाइटल दे देता हूँ, यहाँ मैं उस पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रहने देता हूँ, बल्कि ये पेस्ट करता हूँ, वापस करता हूँ, Ctrl+Z से वापस। ठीक है, तो वापस आया। अदरवाइज मैं फिर दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ और ये ख़त्म कर। ठीक है, इतना ही मैं टाइटल रहने दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेव किया और पब्लिश कर दिया। अगर पब्लिश नहीं करना चाह रहे तो वो ऑप्शन पीछे बैक पे आई थी आपको, तो पब्लिश की ऑप्शन है। अब मैं वापस अगर जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं वापस जाके देखना चाह रहा हूँ, नहीं कुछ करना चाह रहा, तो वापस चले जाओ। अगर आपने उसके अंदर ही कुछ करना है तो आपने सिर्फ उसे पब्लिश करना है पहले। जैसे ही आप पब्लिश करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास होता है। तो अगर इस पर क्लिक करो, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आती हैं। इसमें क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, ब्राउज ऑल कर लो। तो ये देखो, ब्राउज ऑल में आपके पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, बिल्डिंग देख लो, बेशुमार चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मैं सबसे पहले हेडिंग देना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, हेडिंग आया कि H2 है,
वो पूछ रहा है H1 की हेडिंग रखना है, 2 की रखनी, 3 की, 6 तक। मैंने आपको बताई थी ना, ये चीज़ वही सेम है। मैंने H6 की रखनी है, तो मैं इसको वो मैंने डिलीट कर दिया है। पेपर, ठीक है, तो कोई देख लेते हैं, कोई भी मिल जाए, हमें ज़रूरत नहीं है पेज, कोई भी मिल जाए। तो पोस्ट ये डाउन खोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये आर्टिकल बने हुए हैं, ये भी चीज़ें बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये वाला पाकिस्तानी ये वाला खोला है, ठीक है। अब ये क्या है, आर्टिकल है, ये देखो ये आर्टिकल था, ये उसका नेम था, ठीक है, जो हमने टाइटल नेम रखा है, ठीक है। अब ये क्या था, ये उसका था, ये उसका क्या नेम था, अगर देखा जाए ये वाला उसका था हमारा हेडिंग 1 थी। मैंने क्या किया, अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये काफ़ी बढ़िया हेडिंग लग रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे H2 कर रहा हूँ, ठीक है। बी के लिए डिफ़ॉल्ट है, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट में साइड पे ऑप्शन भी आ गए, तो मुझे तकरीबन लार्ज इतनी ठीक है, परफेक्ट है। ये एक्सेल लार्ज हो रही थी, ये एक्सेल लार्ज हो रही थी, ये नहीं ठीक लग रही, ये अच्छी लग रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ पर भी ऑप्शन आपके पास छोड़े। अब यहाँ पर साइड पे आपके पास कलर्स आ रही है, कलर्स बिल्डिंग कलर है आपके पास, ये कलर दे सकते हो, ये देना जो भी देना। अदरवाइज़ अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो कस्टम कलर में चले जाओ। तो कस्टम कलर में मैं, ठीक है, ये बेसिकली कोई भी कलर देना चाह रहे हो ना, तो इसके ऊपर क्लिक दोबारा करना है। अगर ये चला जाए, पैनल चला जाए, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। जो उसकी हेडिंग लिखी, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, ये तो आपका टाइटल है ना, इसको तो इग्नोर कर देना है। ये समझो ये साइड की चीज़ है, ये ऐसे ही रहना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये कलर इसको स्क्रॉल इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ कस्टम कलर में जाके अपनी मर्जी का कलर दे दें। ये कलर में परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कलर दिया। अब वो कह रहा है बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, ये देखो। पर मेरा ख्याल बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा चेंज किया हुआ, तो मैंने नहीं किया, ठीक है। आपने करना है तो एडवांस में जाओ। एडवांस में क्या है, तो अब एडवांस में है एंकर टैग। एंकर टैग क्या है, मतलब वो बताना चाह रहे हैं, एंकर टैग ना एक का टैग लगाते थे, ठीक है, ये वो चीज़ है एंकर टैग। पर अगर एंकर टैग लगाना चाह रहे हो इसी पूरे पैराग्राफ पे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं क्लिक करूँ तो ये वाला पेज ओपन हो, तो ठीक है, तो मैं किसी और का एंकर टैग लगाना, मैंने इसका एंकर टैग लगा दिया। और मैंने क्या किया, अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये प्रीव्यू लिखा हुआ है, मैं अगर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू वो कह रहा है डेस्कटॉप पे देखना चाह रहे हो, और प्रीव्यू इन न्यू टैब, मैंने कहा न्यू टैब में देखना चाह रहे हो, तो न्यू टैब में मैं जाता हूँ। ये हमारे पास ये कुछ बन गया है। तो जैसे इस पर एंकर टैग चल नहीं रहा, ठीक है, अभी एंकर टैग ने वर्क नहीं किया। एंटर अ वर्ड और टू विद स्पेस, अच्छा वो कह रहा है इस तरह इसका कोई वर्ड करो यूज़, ठीक है। नहीं मैं बताता हूँ, नहीं वो कह रहा है एंकर टैग लगाने के लिए उतना हिस्सा सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो ये लिंक लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो यूआरएल। ओपन न्यू टैब में ओपन कर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट किया। अब देखो, अब मैं जैसे ही अपनी वेबसाइट को यहाँ पर, यही मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस पे किया था मैंने किस पे एंकर टैग लगाया था, पाकिस्तान वाज, वर्क नहीं अभी किया, असल में इसको वर्क करना चाहिए। अब तो एंकर टैग भी लगा दिया है। सर लिंक कौन सा पेस्ट किया था आपने? मैंने लिंक किया था ये वाला किसी डोन का न्यूज़ का उठाया था। ठीक है, एक मिनट छोटा सा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो शायद प्रॉब्लम आई होगी। सर्च टाइप, अच्छा ये अच्छा इस पर क्लिक नहीं किया था, ठीक है, यही नहीं लगाना है। तो ये देखें, जब मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसको ग्रीन कर रहा है, तो वो मैंने उस पर क्लिक नहीं करा था, मैं बैक पे आ रहा हूँ, बताता हूँ अभी। ये देखो, तो मैंने क्या किया, पाकिस्तान वाज इतने वाले हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ये देखो ये लिंक लिखा है, कंट्रोल के भी दबा सकते हो लिंक लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और मैंने क्या किया, ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा लिंक लगे, ये मुझे शो हो। तो मैंने ये कॉपी किया और मैं अपने एडिटर पे गया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया। अब उसने कहा ये वाला यूआरएल लगाना है, मैंने कहा सबसे पहले तो टैब ऑन हो, न्यू टैब, ठीक है। और मैंने कहा इस पर क्लिक कर दिया, हाँ यही ऑन हो। तो जैसे ही मैं उसे अपडेट करता हूँ,
अपडेट किया, ये वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट किया और मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया। अब ये देखो उसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ वो मुझे इस वाले पेज पे ले जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, एंकर टैग का लिंक, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये हमें टाइटल में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हेडिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं भी के लिए रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना चाह रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड नेशनल को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ को बोल्ड, तो इस चीज़ को आप बोल्ड कर सकते हो। अदरवाइज ये सारे बोल्ड हैं टोटली, तो ये बोल्ड है, टोटली सारा बोल्ड है। तो इसको अगर कुछ करना चाह रहे हो, ये देखो इनर कोडिंग भी, इसको अनबोल्ड करनी है। इसको अनबोल्ड, मेरा का ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड है। एक मिनट दोबारा देखते हैं, नहीं वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी सारे बोल्ड हैं, तो एक ही तरतीब से रहे, बाकी देख लेते हैं उसे। तो इटैलिक हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, ठीक है। देखो इटैलिक हो गया, ठीक है। कलर चेंज हो सकता है इसका कलर चेंज हो सकता है, जैसा कि इतने इसे को सेलेक्ट किया है, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, बैक आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी फंक्शनैलिटी इतनी नहीं प्रोवाइड की हुई, तो बाकी बाद में देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी सारी है। तो अब इस पर आप क्या कर सकते हो, मैंने यही कलर चेंज किया था, कलर मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा, अगर आप इस पर चेंजिंग करना चाह रहे हो तो आप इस पर एज ए एडिटर, एज ए HTML एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये चीज़, जैसे ये देखो ना EM बना हुआ है, EM का मतलब होता है इटैलिक करना। अगर यहाँ पर आप स्टाइल लगा दो, स्टाइल लगाओ, ठीक है। मैंने आपको इसलिए स्टाइल बताया था, स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ रेड, एक कोमा लगा दो, तो इंटर सिर्फ, ठीक है। कोमा लगा के अपडेट करोगे, अदरवाइज शायद मिक्स हो जाए, पर कलर चेंज हो, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। इसमें इतनी सी आपको कोडिंग आनी चाहिए कि आप इस पर ना कुछ वर्क कर सको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये भी उसमें कोडिंग में चला गया, तो इसको करना है लॉक सेटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो क्लियर है, ये कोडिंग में चला गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोडिंग अप्लाई नहीं होगी, तो मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर कोडिंग नहीं करनी है हमें, हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो बताऊँगा, इसे भी ज़रूरत कर लेंगे, पर अदरवाइज़ इसे हम वापस HTML से लेके आ रहे हैं वापस। तो एडिटर वेरिएबल, ठीक है। तो करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू यहाँ पे क्यों नहीं करनी? यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर कर दो, कोई इशू नहीं है, कर लो। क्योंकि इतना ये आर्टिकल राइटर है, आर्टिकल में मेरा नहीं ख्याल कहीं ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल में सेम टू सेम ये देखो चीज़ें उसी तरह चलती जा रही हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत तो होती नहीं आर्टिकल में, पूरा प्रॉपर आर्टिकल बना के लिखना है। हाँ अगर ज़रूरत पड़ी है तो उसे कर दो, कोई चीज़ नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए नहीं करने दे रहा था क्योंकि अब यहाँ पर आप टैग लगाते हो, एक स्पैन टैग लगा रहे हो, ठीक है। तो मिक्सअप हो जाएगा, इतना बड़ा होगा, हेडिंग होती है, ये हेडिंग और पैराग्राफ बड़ा होगा, उसमें मिक्सअप हो जाएगा, आपको खुद नहीं समझ लगेगी क्या हो रहा है। इसने सेपरेट कोई चीज़ नहीं दी, हाँ सेपरेट इसने दी हुई है क्लास, यहाँ पर क्लास एडिशन क्लास बना के आप उस पर चेंजिंग कर सकते हो। फिर ये क्या होगा, आप स्पैन टैग में जाओगे, यहाँ पर क्लास का नेम दोगे और वहाँ पर एडिशन चेंजिंग कर दोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हल है उसका। अदरवाइज ये चीज़ें जो सी है, स्टाइल में लिखूँगा, स्टाइल लिखता हूँ, डबल क्रिएशन लिखा, इसको मैं दे रहा हूँ कलर, इसका कर रहा हूँ कलर रेड, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये कलर रेड हो गया, तो फिर मैं दोबारा इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कलर रेड हो गया, अदरवाइज ज़रूरत पड़ रही है तो कर दो, कोई इशू नहीं। एडिशन क्लास में जो चेंजिंग करेंगे और यहाँ पे क्लास का नेम देंगे तो वो सारी चेंजिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। उसको अभी उसके क्लास वाले को इग्नोर करो, क्योंकि क्लास वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बताऊंगा वो भी कैसे करना है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल समझ लो, ये होगा कि अब मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर मिक्सअप हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक हेडिंग बनाई, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, पैराग्राफ, तो ये हेडिंग मेरी बन गई है, अब मुझे चाहिए कुछ पैराग्राफ, तो अब मैं ये पैराग्राफ लगा रहा हूँ, ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ। अदरवाइज ये चेंजिंग होगी है ना, देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, आपने चेंजिंग कुछ करनी है तो आप कर लो। तो ये देखो, ये डॉट सा बन के प्लस का निशान बना है, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए, पहले मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने पैराग्राफ लिया और ये मेरे डॉट बन के आ गया, मैंने पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब वो अलाइन मांग रहे हैं, सर पहले एक पिक दे दें, पिक दे देता हूँ, भी कोई इशू नहीं है। पिक ऊपर भी ऑप्शन आई थी, वो भी बताता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं दे रहा था, पिक आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये पैराग्राफ आ गया,
अब पैराग्राफ को आप अपनी मर्ज़ी से बोल्ड करना चाह रहे हो बोल्ड करना चाह रहे हो बोल्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेंटर लेफ़्ट राइट जो देना चाह रहे हो वो दो, ठीक है। कलर देना चाह रहे हो, कलर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जितने हिस्से को सिलेक्ट करोगे उतने हिस्से पे ही कलर अप्लाई होगा, क्योंकि ये हेडिंग बने हुए पार्ट्स बने हुए देख लो ना, पार्ट्स बन गए ना, ये देखें 1 पार्ट 2 पार्ट और 3। अब जिसको सिलेक्ट करोगे वो पार्ट्स पे आप जाके हेडिंग देंगे। मुझे इस पे डिफ़ॉल्ट क्या स्मॉल हो जाए लार्ज रेगुलर हो जाए, तो ये मेरा कलर रेगुलर ही है साइज़, ठीक है। अब इस पे चेंजिंग करना चाह रहे हो तो इस पे आप कलर दोगे, मेरा कलर ये ठीक है। मैं इस वाले को कलर देना चाह रहा हूँ तो इस पर भी बेसिकली मैं कलर थोड़े से इसलिए वैसे दिखा रहा हूँ सिर्फ करने के लिए, अदरवाइज़ कलर एक ही यूज़ करना है। हाँ, अगर किसी को बोल्ड करना है, जैसे बोल्ड करने के लिए या किसी शो करवाने के लिए जैसे मैं रेड कलर यूज़ कर लिया, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो अदरवाइज़ एक कलर की स्कीम ही रहने देनी है, ब्लैक। तो ऑलरेडी बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्लैक ही रहने दिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से मेरा बन गया। अब मुझे चाहिए इमेज, तो मैंने अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास डॉट नहीं आ रहा तो इंटर दबा दें, ठीक है। इंटर क्लिक करेंगे तो डॉट भी आपके पास आ जाएगा, वो डॉट कह दिया प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए इमेज, तो मैंने क्या लिखा इमेज, तो इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड इमेज। अब आपने इमेज कौन सी लेनी है, जो सी आपने कहीं से उठाई हो, अपलोड की हो, नेट से ली हो, ठीक है, यूज़ कर लेना। अभी के लिए यूज़ करो, नेट से उठाई हुई। तो ये क्या है, स्क्रीनशॉट की इमेज बुला गई, ठीक है। तो ये काम ये यूज़ कर लेता हूँ, ओपन किया, ये इमेज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये मैं लेके आना चाहूँ सेंटर पे यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ये देख रहे हैं ये डोर से बने हुए हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ऊपर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या आ गई, ये इमेज यहाँ पर आ गई। तो राइट कैप्चर कौन सा वाला राइट कैप्चर, ये लिखा हुआ है इमेज के लिए राइट कैप्चर, ये वाला हम इस पर राइट कैप्चर लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी लिख दो, ज़रूरत नहीं है इतनी पड़ेगी, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये पेस्ट कर रहा हूँ और इसको इतना ऐसा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये राइट कैप्चर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इमेज का अगर आप चाह रहे हो कि मेरी इमेज इधर भी लगे, तो आपको क्या करना है, ये देखो साइज़ भी है, इमेज की स्टाइल भी है। इमेज की 2 स्टाइल इसने दिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट राउंड, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही ठीक है हमें। उसके बाद थंबनेल है, कितने परसेंट की लेनी है इमेज रखनी है, ठीक है। ऊपर इमेज का साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे 100% ही लेनी है अभी के लिए, तो 100% मेरी इतनी इमेज आ रही है, ठीक है। 100 नहीं 75, ठीक है, स्ट्रक्चर ख़राब कर रही, हाँ यहाँ तक, ठीक है। अब ये इमेज हमारी लगी। अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए एक टेबल, तो गैलरी बनाना चाह रहे हो गैलरी बनेगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मुझे कोई इसमें से और अच्छी चीज़ें देखनी है, कोई अच्छी सी मिल जाए टेबल, तो टेबल देखते हैं हमारे पास टेबल कैसे बना हुआ है। तो वो पूछ रहा है कॉलम कितने होने चाहिए और रो कितने होने, कॉलम और रो क्या होती है, जैसा कि एक ये रो है एक ये रो है, ठीक है। तो अब वो पूछा है डिफ़ॉल्ट चाहिए स्ट्रिप चाहिए, स्ट्रिप मतलब होता है एक कलर चेंज हो रहा है एक कलर दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम पे 3 कॉलम हो और रो हो मेरी 5, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर दी। अब ये 3 कॉलम और एक रो। अब मैंने क्या किया, इस पर मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, नेम दिया। उसके बाद मैंने रोल नंबर, ठीक है। दूसरे मैंने क्या दिया, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी मेरा कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं इनको लेके आना चाह रहा हूँ पहले सेंटर पे, तो अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, ये भी सेंटर आ गया। ये अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो भी अब आएंगी अब सेंटर में आएंगी, ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया। अगर राइट कैप्चर लिखना चाह रहे हो इसके नीचे, तो मेरा क्या करें, टेबल नंबर 1, ठीक है। अब मैंने ये दे दिया टेबल नंबर 1, ओके। अब नेम है, नेम हो सकता है अली हो, अली, रोल नंबर 1, टैब यूज़ कर सकते हो, टैब यूज़ करके आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद उस्मान लिखा, उसके बाद 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया मुबशिर, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर 3, उसके बाद मैं दे रहा हूँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया फिर तो नाम नहीं याद, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, टेबल। अब टेबल को वो बता रहा है फिक्स विड्थ टेबल, अगर विड्थ फिक्स करनी चाह रहे हो तो मतलब एक ही टेबल की फिक्स रहे,
इस तरह ना हो कि एक छोटा और एक बड़ा होना है, ठीक है। हेडर सेक्शन भी बनाना चाह रहा हूँ, ये देखो हेडर बन गया, ठीक है। हेडर बनाना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर इसे बोल्ड करना चाह रहे हो, कलर देना चाह रहे हो तो इसे भी दे सकते हो। अगर बनाना है तो बना लो, फुटर बनाना है बना लो, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर ज़रूरत है तो बना लो, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे ये वाला स्ट्रिप अच्छी लग रही है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट इसमें वो बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो बॉर्डर इस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ अब मुझे कलर चाहिए, कलर स्कीम पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर बेसिकली ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है कलर, ओके। तो एडवांस में मेरे पास टैग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले का मुझे बैकग्राउंड, इस वाले का भी कलर मुझे चेंज करो, क्योंकि इस पर कलर चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर, एक मिनट, ये यहाँ पर कलर की स्कीम आ गई है टेक्स्ट कलर की। तो कस्टम ये कलर, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर नहीं आ रही तो आपने ले आनी है नीचे जाके, यहाँ पर ये स्क्रॉल की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर जाके टेक्स्ट कलर में जाके इसे ले लें, ओके। अब मैं इसे बोल्ड भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे पूरी हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं इसे पूरा करके बोल्ड करूँ। अब इस पर एडिट टेबल की अगर रो एक इजाफी ऐड करना चाह रहे हो तो इजाफी ऐड भी कर सकते हो, बिफोर या आफ्टर, पहले ही करना चाह रहे हो या बाद में, वो इन्होंने छोटे से आइकन के साथ वजाहत भी की हुई है, ठीक है। एक कॉलम बिफोर ज़्यादा करना चाह रहे हो या आफ्टर ज़्यादा करना चाह रहे हो, उसने पूरी एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट। अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है तो आप हेडिंग बना सकते हो टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फिर हेडिंग एक लहरा से हेडिंग, जैसे हम TH का टैग लगाते हैं ना, ये वो हेडिंग है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, अभी सिर्फ मैंने सिंपल बनाया था। तो अब अगर इस पे और देख लेते क्या फंक्शनैलिटी आ रही है। ये बॉर्डर का कलर भी चेंज हो सकता है? बॉर्डर का कलर ये वाला जो कह रही है, बॉर्डर का कलर देख लेते हैं। हाँ सर नहीं, ये नहीं, ये जो बिल्ड इन उसने जैसे हम नहीं वो कलर उसने पता क्या किया हुआ है, ये मैं पता लगा बॉर्डर कलर आप कह रही हो, बिल्ड इन उसने बैक से लिया हुआ है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कलर चेंज हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये उसने बिल्ट इन बैक वाला मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एडिशन दे सकते हो, मतलब उसके साथ स्टाइल लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, एडिट एज इसमें जाके अब आपने देखना है टी बॉडी कौन सी है आपकी, ये टेबल बॉडी है, क्लास है दिया हुआ है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल लिख के, स्टाइल में जाके इक्वल टू में जाके डबल क्वेश्चन में बॉर्डर स्लैश 154 पिक्सल, अदरवाइज आएगा नहीं, वो साइड पे सिर्फ आएगा, बाकी आपको क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ सब सेव हुआ, वापस आ रहा हूँ मीटर में, ठीक है। तो साइड पे उसने कलर, तो हमें वापस आ रहे हैं मूव टू, इसने कुछ इस तरह से बना दिया, इसने वो क्लास को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व कर रहे हैं कोई, ये देखो रिसॉल्व में आया, ये आया, ये हमने जो बनाया वो ये चीज़ है, ओल्ड ये था, हमने जो बनाया वो ये था, तो मैंने कहा कन्वर्ट कर दो क्या है, सॉरी इस पर रिमूव करना है, हिडन कन्वर्ट टू ब्लॉक्स, कहाँ गया चला वो, रिमूव ब्लॉक्स, यार प्रीव्यू आ रहा है, कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन ही मिल रहा है इसमें, टेंशन बैक एंड पे चेंज होगा, यहाँ पर दिखा नहीं रहा वो, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखा रहा, बाकी बैक एंड पे तो चेंज हो जाएगी। तो ये असल में ये एडिटर है, असल में थोड़ा बहुत ये एक्सेप्ट नहीं करता, क्लासेस एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, ये देखो ये टोटली क्लासेस बनी हुई हैं। HTML में जाए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर गया, ये देखो एडिटिंग में जाएंगे, ये देखो क्लासेस बनी हुई हैं, WP ब्लॉक्स टैब, इन्हें ये देखें, ये क्लास बनी है टेबल,
हैज़ प्लेस ब्लू कलर, ब्लू बैकग्राउंड कलर। तो ब्लू की जगह अगर वाइट कर दें तो वाइट, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस फ्लो कंटेंट अनएक्सपेक्टेड इनवैलिड कंटेंट, ठीक है। तो इस वजह से वो सोल्व नहीं कर रहा उसे, ठीक है। तो यहाँ तो इसको भी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमने वर्क नहीं करना, यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं इतनी पड़नी हमें, अगर पड़ेगी तो कर लेंगे, कुछ इशू सोल्व कर लेंगे इसे। तो असल में एडिटर जो सा है, एडिटर भी काफ़ी होते हैं, एक एडिटर नहीं है, ये इसका बिल्ट इन एडिटर है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से एडिटर है, क्लासिक एडिटर है, उसके बाद पोस्ट एडिटर है, उसके बाद ये उसका बिल्ट इन एडिटर है वर्डप्रेस का, ये वो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए एडिटर यूज़ कर रहा हूँ भी, अदरवाइज़ हम डिफरेंट एडिटर ही यूज़ करेंगे। तो और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। लिस्ट है, लिस्ट का पता है ना, ये देखो लिस्ट आइटम। लिस्ट मतलब आपने अगर लिस्ट में शो करना है, वन न्यूमेरिक वन की फॉर्म में शो करना है, जैसा कि ये मैंने लिस्ट यूज़ किया, तो क्या हो सकती है, जैसे कि कोई लिस्ट आ रही है, जैसे आ नहीं सकते पैराग्राफ नहीं आते, लिस्ट वाइज पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। जैसे इसे भी लिस्ट वाइज कर देगा, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो हमें ये लिस्ट वाइज बनानी है, तो इसको एक को इग्नोर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लिस्ट, ये देखिए ये मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इतना हिस्सा ये चीज़ है मेरे, ठीक है। इस वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कट किया। ये वाला ब्लॉक्स अगर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कर लो, अदरवाइज इसे डिलीट कर देना, ठीक है। लिस्ट बॉक्स लगाया मैंने, ये पेस्ट किया, तो उसने एक पैराग्राफ बना दी। अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन ब्रेक करता हूँ तो ये देखो ये बनाना है। अब इसमें दो ऑप्शन है, नंबर 1 की फॉर्म में रखना चाह रहे हो, ठीक है, और या आप बुलेट्स की फॉर्म में रख सकते हो, जिसमें रखना चाह रहे हो आप उसमें रख सकते हो। बोल्ड करना चाह रहे हो तो सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो। आपको सिलेक्ट लाजमी करना पड़ना है, जितना हिस्सा बोल्ड करना है उतना हिस्सा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतना हिस्सा करना है तो इतने हिस्से को बोल्ड करना पड़ेगा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे ये देखो लाइट हो गया, मैंने बाकी बोल्ड किया हुआ था, तो अगर ये वाला हिस्सा अनबोल्ड करना है तो इसे अनबोल्ड किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि सब इसे अनबोल्ड हुए होते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये वाले हिस्से को बोल्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब क्या है, मैंने राइट क्लिक किया, ब्राउज़र पे गया, यहाँ पर ये न्यू पैराग्राफ में अगर कुछ भी लेना चाह रहे हो, कवर फीचर बटन वगैरह है, बटन भी है, ठीक है। बटन ऐड करना चाह रहे हो तो बटन में लिख सकते हो सबमिट, ठीक है। तो बटन का कलर, बॉर्डर, ये देखो बॉर्डर रेडियस की हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कलर भी आ रही है, टेक्स्ट कलर और ग्रेडियंट कलर भी है इसमें, ठीक है। तो जो सा काम आपने थोड़ा सा टफ तरीके से करना था, ये देखो ये आउटलाइन है, एक आउटलाइन होता है जिसमें मतलब आउटलाइन होती है, ठीक है। सिर्फ उसे बॉर्डर होता है और अंदर वाला जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसे डार्क करना, जैसे भी करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हो ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। तो अब ये चीज़ें ये, अब ये उसने बताया लिंक, अब इसके अंदर आप लिंक दे सकते हो, रेफर लिंक, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी लिंक दे सकते हो, ठीक है। पर आपने कहा है, उसने कहा है रेफर लिंक प्रोवाइड किया है तो आप रेफर लिंक भी दे सकते हो। जैसे हम बटन के साथ बटन का लिंक लगाते हैं ना कि क्लिक करें और ये बटन यहाँ पर ले जाए, तो ये वो रेफर लिंक होता है। अब ये चीज़ हमारी बन गई। अब एक और चीज़, इसमें वो चीज़ मैंने बताई नहीं, अगर आप देखें, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसके साथ एक चीज़ बन के आ गया, मतलब आप एक और बटन ऐड कर सकते हो इसके आगे। अगर यहाँ पर अगर ये बटन ना बना होता ना, ये देखो ये बटन ऐड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके आगे एक और चीज़ आ रही है, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ अब एक लाइन में 4 बटन लगे, ठीक है। ये चीज़ अब अगर ये बटन ना लगा होता, यहाँ पर भी ये शो होना था, यहाँ पर भी अगर ये बटन वाला सेशन ना होता तो यहाँ पर भी एक छोटा सा आइकॉन बन, इसी तरह का प्लस का निशान बन के आना था। अब यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्यों नहीं, मैंने इस पर क्लिक किया, आ रहा है, ठीक है, आगे के जा रहा है। अब यहाँ पर ये न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए ये है इसका पार्ट, ठीक है। ये गोल का, ये देख लेना, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपने ये ना हुआ कि आप इसके साथ ही ऐड कर दो। ये वाला है इसका पार्ट, और अगर न्यू ऐड करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट राइटिंग और टाइप न्यू पैराग्राफ।
ये देखो जैसा कि ये चीज़ थी, ये थे जो से ये वाले मैंने स्टॉप किए, ये इसके पार्ट थे, ठीक है, ना कि लैला से हेडिंग स्टार्ट हो रही थी, ये वाले इसके पार्ट थे। इसी तरह ये भी चीज़ है, अगर मैं न्यू करना स्टार्ट हूँ, न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप इस पर लगा सकते हो कवर फोटो। अब एक और चीज़ थी देखनी, अगर आपको कहीं पे कैटेगरीज है, सोशल आइकॉन भी काफ़ी सारे हैं, ये देखो सारे आइकॉन लगे हुए सोशल आइकॉन, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनके लिंक है, मतलब लिंक लगाना चाह रहे हो, ये लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिंक दिए होंगे, तो ये बेसिकली बता रहा है कि किस तरह के बनाने चाह रहे हैं सोशल आइकॉन, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट 3-4 किस्म के हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट ठीक है, ठीक है। ये देखो, तो ये आइकॉन स्काइप, कौन सा न्यू लगाना चाह रहे हो, ये लगाना चाह रहे हो, ये लग गया साथ, ये लगाना चाह रहे हो, ये लग गया साथ, ठीक है। तो ये बिल्ट इन कुछ इस तरह का आइकन बना है, गेबल एडवांस, ये लोगो ठीक है। ये देखो आइकॉन पर हम लिंक लगा सकते हैं। हाँ लिंक लगा सकते हो, आइकॉन पे लिंक ही लगते हैं, फेसबुक का अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दो, ठीक है। तो जिसका लिंक देना है वो लिंक दे दो। अपडेट करते हैं, अपडेट करके मैं देखता हूँ क्या मेरा क्या बना हुआ है, कुछ किस तरह से बना हुआ, ठीक है। हमारा आर्टिकल कुछ किस तरह से बना हुआ, ठीक है। बटन आइकॉन अभी लगे नहीं है, क्यों नहीं लगे ये देखना पड़ना है। इंटर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा इस पर भी क्लिक करना पड़ना है, नहीं आ नहीं रहा। आइकॉन को शो करवाना इसको चाहिए, लाइन, ठीक है। सर शायद लिंक देने के बाद शो हो। हाँ ये भी हो सकता है, बेसिकली शो वैसे मोस्टली ऐसे ही होते हैं, लिंक देने के बाद होते हैं। इस पर मेरा ख्याल लिंक नहीं लगे हुए किसी पे भी। हाँ लिंक दे, कुछ भी लिख दो ना, शो हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। क्योंकि उनको गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, उन्होंने कुछ भी लिख दोगे ना आप शो हो जाएगा, पर आपने जिसके लिंक लगाने हैं आप वही लिंक लगाओगे, ठीक है। तो ये याद भूल गया था मुझे, बेसिकली शो भी इसी तरह होता है। अब ये सब शो होंगे, वो देखो डार्क हो गए ना, अब ये शो होंगे, कुछ भी लिख दोगे शो हो जाएगा, आपको भी ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। सेंटर है, लाइन सेंटर मैंने कर दिया, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपको, अभी तो ये इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। अगर आप एक मिनट, ये देखो इस वाली पोर्शन को अगर सेलेक्ट करते हो फिर आपके पास अलाइन की ऑप्शन आती है, सेंटर, ठीक है। ऑलरेडी सेंटर पे था, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी, अगर आप किसी आइकॉन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी। इसी तरह सेम बटन का भी यही है, बटन पे क्लिक करोगे तो कभी भी ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हुआ, अब मैं इसे जहाँ मर्जी लगा सकता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी 4 लगे हुए एक लाइन पे, तो वो सेंटर पे ही है, ठीक है। तो ये सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब जो भी चीज़ें इसमें अप्लाई करनी है, इसमें हर चीज़ अप्लाई करके देखनी है। आपके पास अभी पड़े हुए हैं 1 से 1.5 घंटा पड़ा है, तो 1 से 1.5 घंटे में आपने अभी ये काम करना है। ये स्पेसर है, स्पेसर भी एक पड़ा हुआ है। स्पेस मतलब जैसे मैं डीप में बताता था ना आपको, स्पेस मैं चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। सेपरेटर पता क्या होता है? सेपरेटर होता है कि इसके अंदर लाइन लगानी है। जैसे ये लाइन लगी हुई है ना, ये देखिए, अब ये लाइन 2 किस्मों की है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। जो सी लाइन लगाना चाहे लगा लो, और इसकी उसमें ग्रुपिंग भी है, ये डॉट वाली लाइन भी है, ठीक है। तो जो सी लाइन आपने लगानी है वो लगा सकते हो। इसमें और भी चीज़ें काफ़ी सारी होंगी, चीज़ और भी कुछ होगा। कलर है बेसिकली कस्टम, ये उन्होंने यही बिल्ट इन बना के दी हुई है लाइन, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर ना कोई और ऑप्शन होगी। डिफ़ॉल्ट बिल्ड, ठीक है, यही वाली है अभी, इसमें यही वाली है, अदरवाइज सेपरेटर दूसरे भी होगी, ठीक है। तो स्पेस में क्यों कह रहा था यूज़ करनी, स्पेस का काम बताता हूँ। ये स्पेस है, स्पेस ये चीज़ करती है, स्पेस क्या करती है, 2 आर्टिकल के दरमियान स्पेस देनी। जैसा कि मैंने इसे उठाया,
ये देखो ऊपर नीचे वाली ऑप्शन है, अगर मैं करूँगा ये क्या करेगा, नीचे आ गया, इसके नीचे काफ़ी नीचे चला गया, मैंने ऊपर लेके जाना है। मैंने इन बटन और आइकॉन के दरमियान में स्पेस देनी, तो बटन और आइकन के दरमियान स्पेस आ गई। अगर आप इनके दोनों के दरमियान देना चाहो तो इन दोनों के दरमियान स्पेस दे सकते हो। एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, और स्पेस को ज़्यादा कम भी किया जाता है। ये देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये देखो कितनी मर्जी स्पेस दे सकते हो, और यहाँ से भी है, ये देखिए मुझे इतनी ठीक है। 100 तक होती है मोस्टली देते हैं, जो स्पेस देते हैं ना अक्सर, तो 100 तक देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया कि अपडेट और सेव। सर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं ना? बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ रास्ता मैंने इसलिए बनाया था, बेसिकली इस तरह का बनेगा तो नहीं। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली को इग्नोर करें अभी, ये सारा कुछ खत्म हो जाना है। ये सिर्फ अभी आपने ये आर्टिकल पे जोर देना है, क्योंकि आपको ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीज़। अब ये वाला पोर्शन तो आपने जी अगर आप साइड बार में कैसे लगाएंगे ये चीज? यार वो इग्नोर करो, अभी वो नहीं चीज़ चाहिए हमें, वो भी इग्नोर करें। अभी मैंने आपको भी कहा है कि ये वाली चीज़ें और ये वाली को इग्नोर करें, ठीक है। ये सिर्फ आप अपना आर्टिकल देखिए कैसे बन रहा है, आपने सिर्फ अभी लगाना है, सिर्फ आपका हाथ सीधा होना चाहिए, बाकी काम खुद ब खुद होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पर थोड़ी सी और काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ होगी यहाँ पर, बाकी बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं, वो देखनी पड़नी है आपको क्या क्या है। तो ये देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पैटर्न भी है, ये बने बनाए पैटर्न पड़े हुए हैं, ये देख लो, ठीक है। बड़े बड़े पैटर्न पड़े हुए हैं, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यूज़ करने, मेरा ख्याल मोस्टली यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी है आपको, तो आपने हर किस्म का खुद डेवलप कर लेना है, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये देखें अब ये चीज़, ये देखो, ये पेज ब्रेक है, ठीक है। पेज ब्रेक भी लगा के देख लेते हैं क्या है। ये देखो पेज ब्रेक है, मतलब इतना पेज ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट पेज पे कहेगा कि यहाँ पर क्लिक करो और नेक्स्ट पेज पे चला जाओ। अक्सर होता है ना, स्क्रॉल हुआ होता है और यहाँ पर एक लगा होता है कि नेक्स्ट पेज पे देखने के लिए क्लिक करें, ठीक है। या रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, ये वो चीज़ है पेज ब्रेक, ठीक है। तो ये नहीं लगना। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी। अब ये देखो, मैंने एक इमेज ली, शायद यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई ना हो, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने यही वाली, मैं ये इमेज इंडेक्स वाली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली इमेज उठाई है, इसको मैंने साइज़ जो है ना थोड़ा सा कम किया है, मैंने साइज़ 25 दिया है, ठीक है। और मैं इसे उठा के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब ये साइज़ थोड़ा सा और भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा कम और कर रहा हूँ। तो इसको मैं कर रहा हूँ अलाइन राइट। अब ये देखो, ये चीज़ दिखाना बताना सिर्फ चाह रहा था। ये देखो, ये आर्टिकल के लाइन राइट, ठीक है, लाइन राइट, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल के साथ इमेज हो रही है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ बताना चाह रहा था। अभी इसको एडजस्टमेंट होनी है, जैसे ही मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ, टेक्स्ट लाइन इन लाइन इमेज। अब ये देखिए, यहाँ से बेसिकली इमेज लगनी थी, तो उससे रॉन्ग। ये देखिए, ये वाली इमेज को इग्नोर करना है क्योंकि वो इस तरह लगनी थी। अब देखिए ये ऑप्शन आई है, ये देखिए अभी ये इमेज कौन सी है, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैं कर रहा हूँ राइट पे। तो अक्सर जगह आप देखोगे ड्रॉप कैप, ठीक है। ये काफ़ी सारी ऑप्शन बन के आ गई है। डिफ़ॉल्ट साइज, स्मॉल किया, लाइन हमने किया सेंटर, बेसिकली इमेज को सेंटर, इमेज को सिलेक्ट करना है सेंटर। तो इमेज को हमने
गलती हो रही है, कहीं गलती की है, ठीक है, दोबारा कट कर देते हैं, वापस जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ परफेक्ट नहीं बनी, बनाना ये चाह रहा था कि इसके साथ थोड़ी सी साथ इमेज लग जाए। ये डिलीट हो, डिलीट किया, ठीक है। जैसा कि ये पैराग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नहीं आ रहा, किधर आ रहा था ऑप्शन, एक मिनट, ये चीज़ इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इनलाइन इमेज आ रहा है, ठीक है। ऊपर स्क्रिप्ट है, ये हमें ज़रूरत नहीं, इनलाइन इमेज है, मतलब इसके साथ इमेज भी लगानी है। तो अक्सर जगह आर्टिकल होगा उसके साथ इमेज लगी होती है। अगर यहाँ पर कोई आर्टिकल बना हो इस तरह का तो मैं दिखाता हूँ। अभी के लिए क्यों नहीं वर्क कर रहा, इसकी मैं इसको ये एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये देखें, ये अपना पूरी विड्थ नहीं ले रही, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेकर ये इतनी जगह भी खाली है और इधर से इतनी जगह भी छोड़ी हुई है। ये बेसिकली बन कैसे रहा है, इस टाइप का बन रहा है, ये देखो इस टाइप का ये बन रहा है। अगर हमें इस टाइप का आर्टिकल नहीं चाहिए होता, अक्सर जगह हमें आर्टिकल फुल विड्थ, अगर इस टाइप का आर्टिकल होगा फिर इमेज नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आपका आर्टिकल बड़ी फुल विड्थ में है, तो अगर यहाँ पर कोई फुल विड्थ में आर्टिकल हो तो बता पाऊँगा आपको, उस पर आपको साइड पे इमेज लग जाती है। नहीं, ये पूरी वेबसाइट इस तरह बनी हुई है, ठीक है, इसके साइड पे इमेज नहीं है, तो ये इस पे इमेज नहीं लगी। बेसिकली अगर आपकी फुल विड्थ होगी तो आपकी इमेज एडजस्ट हो जाएगी और ये वाला पैराग्राफ इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से बन के पैराग्राफ आएगा। अगर मैं दिखाऊँ, कहीं पढ़ा नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखाता किस तरह बन के आना था। अभी के लिए यही समझ लो कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ होगी अपडेट। अब हमारे पास इमेज एक होता है, हमारे पास फीचर इमेज क्यों यूज़ करते हैं? तो सर हम इसको एडजस्टिंग कर सकते हैं? एडजस्ट यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये आगे जगह बहुत थोड़ी है। सर पैराग्राफ की लाइन ब्रेक कर दें। नहीं, ये लाइन ब्रेक नहीं करनी, असल में आप इसको एडजस्ट होगा, ये अभी के लिए नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना, हमारे पास विड्थ बहुत कम आ रही है। ये देखिए ना, यहाँ से लेकर सिर्फ इतनी विड्थ है, ठीक है। ये जब बड़ा आर्टिकल होता है ना तब हम यूज़ करते हैं साइड पे इमेज। बड़ा आर्टिकल होगा ना, कोई आपको आर्टिकल मिले तो दिखाना, उस बड़े आर्टिकल में आपके साथ इमेज लगेगी, छोटे आर्टिकल में हमेशा इमेज लगेगी। मतलब छोटा आर्टिकल का मतलब साइड से इसकी विड्थ छोटी हो और लेफ्ट साइड राइट साइड से विड्थ हो, पर सेंटर में आपने लिखा हो, ठीक है, तो तब ये इमेज लगती है। अब फीचर इमेज बताता हूँ, बेस क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्लियर हो जाता है अभी, ये वाली इमेज भी क्लियर हो जाती है कैसे करना है। फीचर इमेज का सुन लो। फीचर इमेज में क्या है, फीचर इमेज में वो इमेज लगाई जाती है जो सी आपने आर्टिकल में शो करवानी है। कैसे है ये जैसे ये आर्टिकल बने हुए हैं ना, ये फीचर इमेज है, ठीक है, ये फीचर इमेज है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये कहाँ ले जाता है हमें, ये इस तरह के आर्टिकल में ले आता है, ठीक है। बेसिकली छोटी सी जो इमेज बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, फीचर इमेज। वो अभी हमारे आर्टिकल में शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने कई जगह पे भी इसे लिंक नहीं दिया। अगर जब हम इसे लिंक देंगे तो ऑटोमेटिकली ये शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपने अभी सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर है, ये आपने खुद बनाना है। यहाँ तक क्लियर? जी सर। आपको तकरीबन अभी घंटा मिलेगा, तो आपने घंटे में ये चीज़ें इसी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब ये फीचर इमेज लगी है, ये फीचर इमेज क्यों अब देखते हैं, मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, ये शो नहीं होगा, तो इसी को कर लें। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर आ रही है फीचर इमेज, देख रहे हैं। ये इसको इग्नोर करें, ये सिर्फ आपको सिर्फ ये आर्टिकल शो है, ये ऐसे शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला और ऊपर वाला जो लगा होगा ना, ये आपका ये चीज़ और ये चीज़ आपको यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आएगी जब आप आर्टिकल इसे पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ें आपको नज़र आएगी, ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ, अब ये चीज़ें होगी। यहाँ पर होती है कैटेगरीज। हमने अभी तक कोई कैटेगरीज नहीं बनाई, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से बैक जाएंगे, हमारे पास पोस्ट के नीचे यहाँ पर कैटेगरीज की ऑप्शन होती है। अब कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी को नेम देते हैं। जैसा कि मैं न्यूज़ का एक कैटेगरीज बना रहा हूँ, न्यूज़, स्लग में भी न्यूज़ लिख दें, ठीक है। और इसे कोई अन कैटेगरीज में डालना है, ये पेरेंट्स रहे, मैंने कहा अन डे और पेरेंट्स बन गए, तो मैंने ऐड न्यू कर दी। डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख दो, अदरवाइज एक न्यूज़ की बन गई। दूसरी मुझे चाहिए न्यूज़ की हो सकती है, टेक की हो सकती है, ठीक है। टेक की कैसे, कौन सी कह रहा हूँ कैटेगरीज मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये आपके सारे पेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरीज होगी, जैसा कि अभी दिखाता हूँ कैटेगरीज। ये देखो, वर्ल्ड टेक, ये मेरा ख्याल ये पेजेस नहीं है,
पाकिस्तान इंडियन, ठीक है। ये पेजेस हैं, टोटल ये पेजेस हैं, ठीक है। ये जो सब होम, लेटेस्ट, प्रीवियस, इसके अंदर कैटेगरीज है, मतलब इसके अंदर ये लिंक लगे हुए हैं, ये बने हुए हैं, देख लो। ये जो सा मैं क्लिक करता हूँ, टैग का क्लिक करता हूँ, वो टेक्नोलॉजी के मुतालिक ही आपको सारे आपके ब्लॉग्स शो हो रहे हैं। जो पोस्ट कह रहे हो ना, सारी ब्लॉग्स पे किसके कैटेगरीज के रिलेटेड ही शो हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आगे जाके देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ये भी बनाना है, ठीक है। तो ये होती है कैटेगरीज। अब मैंने क्या किया, अब मैं पोस्ट पे दोबारा जा रहा हूँ, मैंने कितनी कैटेगरी क्रिएट टैग की और न्यूज़ की, मैंने अब किया वापस, क्योंकि अब अगर मेरा वर्क इस पर मैं वर्क कर रहा था, मैंने एडिट पे क्लिक किया, अदरवाइज शॉर्टकट भी है इसका, क्विक एडिट में चले जाओगे, वहाँ से भी आप चेंज कर। अब मुझे कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज में हमारे पास 2 कैटेगरीज है, मैंने कहा ये न्यूज़ वाली कैटेगरीज है, ठीक है। तो न्यूज़ वाली कैटेगरी में किया और इसे क्लिक कर, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आपका आर्टिकल कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये आर्टिकल आपका, बाकी अलाउ है, कमेंट डिस्कशन है, कमेंट अलाउ करना है या नहीं करना, ठीक है। ट्रेस बैक है, ये चीज़ आपकी काम की नहीं है अभी, ठीक है। अब जो सा ये पोस्ट एट्रीब्यूट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट एट्रीब्यूट मतलब वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रखना है, कवर टेम्पलेट रखना है, फुल विड्थ टेम्पलेट। अगर मैं फुल विड्थ टेम्पलेट करता हूँ, अब देखो आपका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अब देखो ये फुल विड्थ है। अब अक्सर आर्टिकल इंच के अंदर डेवलप किए जाते हैं, देख रहे हैं। पहले था प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्या है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ अब ये देखो, अब मुझे क्या करना पड़ा है, अब ये जो हाइट है मुझे इसको 100% करना पड़ गया। पहले मैंने क्या किया 75, अब ये देखो अब 75, ये ठीक है। और अब देखो, अब ये आर्टिकल थोड़ा सा उस तरह, अब उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह का आपने विड्थ रखनी है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। अब हमारी जो विड्थ थी डॉक्यूमेंट में गया, अब ये देखो हमारा टेम्पलेट अब क्या है, फुल विड्थ का। कवर चेक करते हैं, कवर में क्या है, पेस्ट कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शन होती है हर किसी में, ठीक है। ये देखो कवर, बेसिकली कवर है, कवर वही है जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली अब ये देखो, अब फुल विड्थ में क्या है, फुल विड्थ हो जाएगी, साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी, जैसे मैं कर देता था 85 का करता होता था, और उससे मार्जिन ऑटो कर देता था, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता था। ये वो चीज़ है फुल विड्थ, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट और कवर जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ही रहने तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप यूज़ करते हो फुल विड्थ, तो अब इस इमेज को देखते हैं, ये इमेज क्यों एडजस्ट नहीं हो रही। इसकी पहले तो ठीक है, स्मॉल में, रेगुलर में ठीक है। अब इसे एडजस्ट करने के लिए हमें तो पहले तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको इन लाइन कोड है, ठीक है, इमेज तो आगे गई लाइन, ठीक है। रेगुलर फॉन्ट ये ऊपर आ रही है, ये टेक्स्ट ड्रॉप है, मतलब टेक्स्ट में आपने कुछ बड़ा सारा कुछ शो करवाना चाहिए, वो है। मुझे लग रहा है इसके साथ CSS लगानी पड़नी है, और अदरवाइज इसका हो सकता है। सर सेंटेंस ज़्यादा लिखे देख लें। नहीं, सेंटेंस ज़्यादा नहीं लिखने, असल में ये इमेज के साथ यहाँ पर सेंटेंस आएगा। ये देखना नीचे ले जाता है, और इसे नीचे नहीं लेके जाना चाहिए, इसे नीचे नहीं लेके आना चाहिए, इसे इसके सामने आना चाहिए। या इसका टेक्स्ट जस्टिफाई की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसे बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ये एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये एडजस्ट हो जाएगी, इतना बड़ा इशू नहीं है, ना भी हुई तो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही ठीक है, हो जाएगी एडजस्ट, कोई इशू नहीं है, होता है। एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लगानी पड़ेगी, मेरा ख्याल हो जाएगा, ठीक है। तो
टेक्स्ट जस्टिफाई है, एक प्रॉपर्टी है, क्या थी गूगल का नाम, टेक्स्ट फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट है, नहीं एक्सपेंड, तो बेसिकली वो देखना पड़ना है इसे क्या लगती है, तो कोई इशू नहीं है, वो हम कर लेंगे बात। स्टाइल ठीक है, सेव किया। ठीक है, तो वो भी के लिए मेरा नहीं ख्याल एडजस्टमेंट होगी इसकी, उसे देख लेते हैं बाद में। तो अब आप अभी से इस पर वर्क स्टार्ट करें, आपके पास घंटा है तो घंटे में इस पर वर्क करें, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ।